एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में काफी खूबसूरत वातावरण था। कल कल करती नदियां बह रही थी। हरे भरे पेड़ पथिकों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दिया करते थे। खेतों में लहलहाती फसल किसी दुल्हन का घूंघट लगती थी। उसी गांव में आरुषि अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उसके पिता आरुषि को मनहूस मानते थे, क्योंकि उसकी मां उसको जन्म देते समय ही गुजर गई थी। पिताजी उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। आरुषि हमेशा चुपचाप रहा करती थी और मां को याद करती रहती थी। एक दिन वो अपने रसोई में रोटी पका रही थी। तभी उसने देखा कि उसके सामने वाले घर में, जो बरसों से बंद था, आज उसका ताला खुला था। एक बूढ़ी साफ सफाई में लगी थी। उसी समय एक लड़का वहां आया और बूढ़ी के हाथों से झाड़ू लेकर खुद सफाई में लग गया। उसे आश्चर्य लग रहा था कि इतने दिनों बाद इस घर में कौन आ गया। खैर, धीरे धीरे आव भाव से उसे समझ आ गया कि ये लोग इस घर में नए आए हैं। एक दिन गांव के कुछ बच्चे शाम के समय आरुषि के घर के सामने खेल रहे थे। तभी किसी बच्चे को चोट लग गई और बच्चा रोने लगा। इतने में आरुषि दौड़ कर आई और उस बच्चे को गोद में उठा लिया और जहां चोट लगी थी सहलाने लगी। ये सब घटना उस नए पड़ोस में आई बूढ़ी देख रही थी। वो भी टहलते हुए वहां आ गई और आरुषि से उसका नाम पूछा और वो बातें करने लगी। धीरे धीरे दोनों में खूब बातें होने लगी। अब जब भी मौका मिलता, आरुषि उस बूढ़ी के घर जाकर उसके कामों में सहायता करने लगी। आरुषि को पता चला कि ये घर बूढ़ी के किसी रिश्तेदार का है, जो बड़े शहर जाते समय मकान इन लोगों को दे गया। और वो लड़का, जिसका नाम रोहन था, वो उस बूढ़ी का पोता था। धीरे धीरे आरुषि से उन दोनों का लगाव बढ़ने लगा। आरुषि के पिता को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वो बस घर में जरूरत की बातें ही आरुषि से किया करते थे और खुद के कामों में व्यस्त रहते थे। आरुषि भी उस बूढ़ी को दादी कहकर पुकारने लगी और पिताजी के विद्यालय जाने के बाद पूरे दिन अब उसका समय दादी के घर में ही बीता करता। इन सब के बीच आरुषि को कब रोहन अच्छा लगने लगा, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता पाई। मन ही मन बस रोहन के साथ बिताए पल सोचती रहती, उसकी यादों में खोई रहती। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी जिससे वो ये सब बातें करती। इसी बीच उसे पता चला कि रोहन की गांव में ही एक दुकान में नौकरी लग गई है। तो अब वह सुबह दुकान चला जाता और रात में घर लौटता। आरुषि का अब उससे मिलना कम हो गया, जिससे वो बेचैन रहती थी। उसकी बातों से धीरे धीरे दादी को उसके मन की बात समझ आने लगी थी और दादी ने विचार किया कि रोहन से वो इस विषय पर बात करेगी, क्योंकि दादी को भी आरुषि बहुत पसंद थी। पर अभी उसने आरुषि को कुछ भी नहीं बताया। शाम हो गई थी। आरुषि भी दादी और रोहन का खाना बनाकर अपने घर चली गई। लगभग आधी रात में रोहन के घर से तेज आवाज आने लगी। रोहन चिल्लाते हुए दादी दादी बोल रहा था। दादी उठो, दादी क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? काफी रात थी, इसीलिए आरुषि ने अपने पिताजी को उठाया और बताया कि शायद दादी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनकी मदद कीजिए। पर पिताजी तो आरुषि की कोई भी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। अंत में वो नहीं उठे। आरुषि मजबूर होकर खुद ही दौड़ पड़ी। वहां पर पहुंचकर जो नजारा उसने देखा, वो सन्न रह गई। उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही थी। दादी बिस्तर पर उल्टी सांसें ले रही थी और रोहन बगल में बैठा दादी का हाथ थामे रो रहा था। आरुषि भी करीब गई, पर तब तक दादी के प्राण निकल चुके थे। रोहन रोते हुए
आसपास के लोगों को बुला लाया। सभी दादी की मौत से सन्न थे। खैर, अब जिसे जाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। दादी की मौत के बाद रोहन काफी उदास रहने लगा। आरुषि से उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, पर वो क्या करती। उसके लिए रोज खाना बनाकर रख देती और कभी कभी थोड़ा समझा देती कि किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आरुषि के मन में रोहन के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था, पर वो बता नहीं पा रही थी। बस उसका पूरा ख्याल रखती थी। इधर आरुषि के पिता उसके लिए लड़का खोजने लगे। जब उसे इस बात का पता चला तो वो और भी चिंतित हो गई और दादी को याद करने लगी। रोहन भी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लग गया। वो दुकान से लौटने के बाद गांव के कुछ बच्चों को पढ़ा दिया करता, जिससे उसका मन बहल जाता था। आरुषि धीरे धीरे मन बनाने लगी कि वो रोहन से बात करेगी। आज सावन की पूर्णिमा है। गांव में चारों ओर चहल पहल है। सभी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज आरुषि ने रोहन को सुबह ही कह दिया था कि आज साथ में मेला देखने चलेंगे। शाम हुई। आरुषि ने खूब सुंदर कपड़े पहने और श्रृंगार किया। आज वो बेहद खुश थी और बार बार आईने के सामने जाकर अभिनय कर रही थी। रोहन, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, क्या तुम भी? कहती और शर्मा जाती। तभी आरुषि के पिता आए और आरुषि को कहा, कल शाम तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। ये सुनकर आरुषि थोड़ा उदास हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद आज अगर वो रोहन से इजहार नहीं करेगी तो बहुत देर हो जाएगी। उसने पिता की बातों में सिर हिला दिया और काम में लग गई। वो रोहन के साथ मेला देखने गई, पर पूरे समय वो ज्यादा चुप थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे बात करने की। बार बार कोशिश करती और बात बदल देती। उसका मन मेले में लग ही नहीं रहा था। काफी देर हो गई। आखिर दोनों घर आ गए, पर आरुषि बोल ही नहीं पाई। रात भर उसे नींद ही नहीं आई। वो इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि कैसे रोहन को बताऊं। अंत में उसने निर्णय लिया कि सुबह जब वो चाय देने जाएगी तो निश्चित ही बात करेगी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की नई किरण चारों ओर फैल गई। आरुषि के पिता विद्यालय जा चुके थे। आरुषि ने चाय और नाश्ता बनाया और पूरे विश्वास के साथ रोहन के घर पहुंची। उसने देखा कि रोहन अभी जागा नहीं है। नाश्ता और चाय पास के टेबल में रखा और उसके कमरे में गई, पर वो वहां नहीं था। तभी आंगन में उसकी नजर पड़ी। रोहन आंगन में चटाई पर उल्टी दिशा में मुंह किए लेटा था। आरुषि खुद को संभालते हुए वहां गई और बोली, रोहन, तुम रात को यहां सोए थे? शायद गर्मी बहुत थी इसलिए। खैर, अब उठो, चाय ठंडी हो जाएगी। एक और बात मैं तुमसे कहना चाहती हूं, तुम बुरा मत मानना। रोहन, उठो ना। और वो पास गई। रोहन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। ये क्या? उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। पास ही मिट्टी पर एक मोटा सांप था। ये सब देखकर आरुषि के होश उड़ गए। आरुषि के प्रेम को एक सर्प ने डस लिया था और उसका प्रेम मौन ही रह गया।